गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नाउ अब तो टाइम भी काफ़ी कम रह गया, एज मच एज आप लोग रिविजन पे ध्यान दीजिएगा। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज बिल्ट इन 1853, 1854, 1855 एंड 1859। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1853। जस्ट अ मिनट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1853। और उस समय में इसे कहाँ से कहाँ तक लेके जाया गया था? तो मुंबई टू थाने, मुंबई टू थाने, है ना। कितने किलोमीटर? 32 किलोमीटर। और टाइम पीरियड किसका था उस समय में? तो ये था डलहौजी की टाइम पीरियड रही है, डलहौजी। ओके, डलहौजी था जब रेलवे लाइन लाई गई थी, तब उस समय में भारत में कौन था? डलहौजी। इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड बिहार गेट द स्टेटस ऑफ ए सेपरेट प्रोविंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? 1905, 1912, 1936 एंड 1946। तो राइट आंसर हो जाएगा 1912। ठीक है, इस समय में बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया, बट इसकी अनाउंसमेंट कब की गई थी? 1911 में। ठीक है, 1911 में। और ये 1912 में बंगाल से अलग होकर के, बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी अलग होकर के एक बिहार प्रोविंस बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। एंड उड़ीसा फाइनली इससे अलग कब हुआ? 36 में उड़ीसा भी इससे अलग हो गया। उड़ीसा इससे अलग हो जाता है 36 में। और अगेन इसका डिवीजन जब होता है तो यह होता है 15 नवंबर 2000 में, जब झारखंड जो है कौन सा स्टेट बनता है? 28th स्टेट बन जाता है। तो कुछ पॉइंट से जो क्वेश्चंस लगातार पूछा जाता है तो उसको ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड चालकोलिथिक एज? किसको बोला गया? पैलोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज एंड आयरन एज को तो किसको बोला गया? सी इज योर राइट आंसर। अगर आप जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी देखेंगे तो चालकोलिथिक यानी ताम्र पाषाण, यानी तांबे के साथ साथ पाषाण पत्थर का प्रयोग को बोला गया चालकोलिथिक एज। बस यहाँ यही ध्यान रखना है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ मगध वॉज ए कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? कौन था इसका समकालीन? अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का समकालीन कौन रहा? महापद्मनंद, धनानंद एंड इसका दिया गया है सुकल्प चंद्रगुप्त मौर्य। तो अगर हम बात करते हैं सिकंदर की, ठीक है, तो सिकंदर के समय में मौर्य वंश का अंतिम शासक था घनानंद। इसी के समय में सिकंदर जो है किस नदी का तक आया था? यह व्यास नदी तक आया था, व्यास नदी तक। ठीक है, आया, लेकिन व्यास नदी को इसने पार नहीं किया। यहाँ से क्या हुआ? यह वापस लौट गया था सिकंदर। इसी नदी को इसने इसको पार नहीं किया, यहाँ से यह वापस लौट गया था। तो इसको ध्यान रखना, किसका समकालीन रहा? यह घनानंद का, मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, सॉरी, यह नंद वंश का अंतिम शासक था, मौर्य नहीं होगा, ये नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। इसके जस्ट बाद क्या होती है? चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह मौर्य वंश की स्थापना करता है। ठीक है, और महापद्मनंद जो है यह नंद वंश का फाउंडर रहा है, स्थापनकर्ता महापद्मनंद था। तो ये फर्स्ट रूलर रहा और ये लास्ट था। विच डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द सुंग डायनेस्टी? होगा ये सुंग, सौर्य वंश दिया गया है, तो क्या होगा? शक डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी एंड शुंग डायनेस्टी। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? यह हो जाएगा डी। ठीक है, शुंग डायनेस्टी। इसका क्या होगा? शुंग वंश। सौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? ये शौर्य नहीं है, ये मौर्य है। सबसे पहले तो इसको करेक्शन करें, ये सौर्य नहीं होगा, ये मौर्य। जस्ट ए मिनट, ये क्या हो जाएगा? मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी। और यहाँ पर भी सौर्य नहीं है, ये मौर्य है, मौर्य डायनेस्टी। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर डायनेस्टी की बात की जाए तो हर्यक वंश, देन शिशुनाग वंश, देन नंद वंश एंड देन मौर्य, देन शुंग एंड देन कण्व। ठीक है, इसको इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो हर्यक वंश यहाँ नहीं है, एंड शिशुनाग वंश भी नहीं है, नंद वंश भी नहीं है। पूछा गया है कि मौर्य वंश के बाद तो शुंग डायनेस्टी आई थी। मौर्य के बाद कौन सी आई थी? शुंग डायनेस्टी आई थी 185 BC।
इसने क्या किया था, जो आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृहद्रथ, वृहद्रथ, ठीक है, इसने हत्या कर दी। और इसका क्या था, यह सेनापति था, यह मौर्य वंश का सेनापति था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ओके, यह मौर्य वंश का सेनापति था। इसने इसकी वृहद्रथ की हत्या कर दी और 185 बीसी में लेकर के इसने क्या किया, शुंग डायनेस्टी की नींव रखी। कब से कब तक था? यह था आपका 73 बीसी तक। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। इसके बाद फिर कर्ण वंश आता है जो कि 73 से लेकर के 28 बीसी तक रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? दोनों में एक चीज जो है बोला गया है कि नॉट कॉमन, क्या इनमें समानता नहीं थी? सेल्फ सेपरेशन, इनडिफरेंस टुवर्ड्स वेदास, नॉन वायलेंस एंड रिजेक्शन ऑफ कस्टम्स एंड रिचुअल्स। तो क्या होगा? अहिंसा को लेकर के जैन धर्म जो है अहिंसा का बहुत कड़ाई से पालन करता है, बट जो बौद्ध धर्म है ये थोड़ा सा इसमें क्या होता है, इसके प्रति जो है अहिंसा के प्रति थोड़ा सा ये उदार का रुख लेता है। यही डिफरेंस है दोनों में। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स डिफीटेड द पोर्तुगीज एट सॉली? सॉली कहाँ पर है? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, गुजरात में है, ठीक है, यह गुजरात में है। ओके, तो बोला गया है विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो एंड जोसेफ जो है जोशियस चाइल्ड। जोसेफ चाइल्ड होगा, हालांकि थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग एरर बहुत ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स डिफीटेड द पोर्तुगीज एट सॉली? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। कब किया था इसने? 1612 में, 1612 में, ठीक है, इसने डेफीट किया था। फिर अगेन क्या होता है, जहांगीर के टाइम पे, जहांगीर जब आता है तो इसने क्या करता है, इनको ब्रिटिश को फिर अनुमति दे देता है गुजरात के, कहाँ पर? सूरत में। किस चीज़ की अनुमति देता है? तो फैक्ट्री खोलने की जो है अनुमति ये दे देता है, ठीक है, अंग्रेजों को अनुमति ये दे देता है। 1612 में डिफीटेड होने के बाद जहांगीर फिर इनको देता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटक वार? का क्या कॉज रहा? फर्स्ट है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला एंड अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो उसका रियल रीजन क्या रहा? ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी का जंग। हालांकि ये जो बोला गया है कि फर्स्ट कर्नाटक वार ये हुआ कब? ये कब हुआ? तो ये हुआ 1746 में, ठीक है, 1746 एडी में यह किया गया। और इसके तहत क्या होता है, जब एला सापिल की संधि होती है तो फिर ये वार जो है आपका एंड हो जाता है। एला शापेल, इस ट्रीटी के द्वारा क्या होती है, ये आपकी जो वार है ये समाप्त हो जाती है, इसको ध्यान रखना है। और फ्रांसीसी जो हैं वो क्या करते हैं, मद्रास किसको दे देते हैं? तो ये ब्रिटिश को दे देते हैं, अंग्रेजों को ये दे देते हैं, ठीक है। नाउ under which of the following acts Lord Cornwallis got the power to cancel the decision of his council? Regulating Act, Act of 1786, Charter Act of 1793 and Charter Act of 1830। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्ट ऑफ 1786 के तहत जो है कॉर्नवालिस गॉट द पावर टू कैंसल द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल। ओके, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड भी 1786 से लेकर के 93 तक रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन? क्या बोला गया है, इंडियन लीडर्स की बात पूछ रहा है। ओके, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस जो है इसमें जो गई थी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट की थी, केवल एक बार कांग्रेस ने किया है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इन तीनों में अंबेडकर और मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया है, इसको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्रेसिडेड ओवर द कोलकाता कांग्रेस सेशन इन 1906? किसने किया लीड?
बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंदो घोष, दादा भाई नौरोजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, कहाँ पर? कोलकाता अधिवेशन किया गया था, जहाँ पर इन्होंने फर्स्ट टाइम किसकी बात की थी? तो फर्स्ट टाइम इन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया? स्वराज्य शब्द का। ठीक है, पहली बार नौरोजी ने यहाँ बात की थी। इसके अलावा जो है स्वराज्य शब्द का इन्होंने प्रयोग तो किया ही, इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि ये 86 में भी इन्होंने जो है लीड किया है कांग्रेस को, जो सेशन हुई थी, सेकंड सेशन को। इसके अलावा इन्होंने 9th सेशन को भी लीड किया है, जो 1893 में हुई थी 9th सेशन, इसको भी इन्होंने लीड किया। ओके, इसके अलावा 1906 में, यानी ये सेशन को भी इन्होंने लीड किया। तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के 3 सेशन को इन्होंने लीड किया था, 86, 93 एंड 1906। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स फाउंडेड पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र किसने मतलब स्थापित किया? तो शिशुनाग, बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उदयन ने किया था। यह हर्यक वंश था, और हर्यक वंश से कौन कौन था? बिंबिसार था, बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु का बेटा उदयन। ठीक है, इसने इन लोगों के समय में जब बिंबिसार और अजात शत्रु रहा तो राजधानी कहाँ थी? राजगृह या गिरिवज। लेकिन उदयन ने क्या किया? इसको पाटलिपुत्र ले गया। ठीक है, पाटलिपुत्र ट्रांसफर किया। कालाशोक वैशाली में रखा था। तो ये कुछ पॉइंट्स है इसके रिगार्डिंग जो आपको ध्यान रखनी है, उदयन ने किया था। ठीक है, नाउ इसके अलावा ये बात जो है कि उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, ये वर्ड आपको कहाँ के मिलते हैं? वायु पुराण में मिलता है, परिशिष्ट पर्व में भी ये चर्चा मिलती है, परिशिष्ट पर्व में भी ये चर्चा मिलती है। इसके अलावा और क्या आ जाएगा? परिशिष्ट गार्गी संहिता। ठीक है, इन तीनों के अनुसार ये पता चलता है कि गंगा और सोन नदी की संगम पर कौन सा है? तो यह पाटलिपुत्र जो है बसा हुआ है, गंगा और सोन की संगम पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द सन टेम्पल लोकेटेड? गया, बोध गया, देव एंड रांची। तो क्या हो जाएगा? देव। कहां पर है यह? औरंगाबाद के पास। औरंगाबाद के पास क्या है? देव। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड द जापानीज बिल्ड द विश्व शांति स्तूप? कहां बनाया गया विश्व शांति स्तूप? जापानीज। किसने बनाया है? जापानीज ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो जापानीज के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? किस कहां पर है? रत्नगिरी एक पर्वत शिखर है। क्या नाम है? पर्वत शिखर। और ये कहां पर है? राजगीर में। ठीक है, कब बनाया गया? 1969 में। क्या बनाया गया? विश्व शांति स्तूप राजगीर में बनाया गया। तो इसको ध्यान रखना है। और राजगीर में ही आपकी जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी। महाकश्यप उस समय में उसकी अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट और थर्ड वाले में एक सिमिलरिटीज आता है। एक में महाकश्यप नाम आएगा फर्स्ट वाले में अध्यक्षता, और थर्ड में किसका नाम आता है? मुगलीपुत तिसका। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? नालंदा, गया, राजगीर, बोध गया। तो अभी अभी मैंने आपको बताया क्या होगा? राजगीर में। कब हुआ था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? 483 BC में, जिस समय में जो है बौद्ध जो धर्म है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, 2 पीटक में। एक था आपका सूत पीटक। क्या था? सूत पीटक। और दूसरा था आपका अभिधम पीटक। अभिधम पीटक, इसमें डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म को 483 BC में हुआ था। जब 483 BC क्या है? तो इसी समय में गौतम जो बुद्ध है उनकी डेथ भी हुई थी, उसके जस्ट बाद ये काउंसिल हुआ था, ताकि उनके जो उपदेश वगैरह हैं उसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, बचा के रखा जा सके, आगे भी जो उपदेश चलता रहे, लोगों को उनका उपदेश जो है सीख मिलती रहे। ठीक है, तो ये हो गई, राजगीर में किया गया। और शासक कौन था? अजात शत्रु था। महाकश्यप इसमें अध्यक्षता किया था। Which of the following Indians was appointed as the डिप्टी दीवान ऑफ बिहार बाय रॉबर्ट क्लाइव? तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बंगाल में द्वैत शासन पूछा जाता है। बंगाल में द्वैत शासन को किसने लाया था? रॉबर्ट
क्लाइव में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछता है। द्वैत शासन का जनक बोला गया है सर कॉटिस को बोला गया है ना, लियोनल कॉटिस हैं जो द्वैत शासन का फादर, मतलब फादर ऑफ डायरकी का जो बोला गया है, ठीक है, फादर ऑफ डायरकी। तो क्या नाम है? लियोनल कॉटिस। नाउ इसके अलावा अगर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बंगाल में द्वैत शासन को किसने लाया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है, बंगाल में द्वैत शासन। द्वैत शासन, और जब ये बंगाल में द्वैत शासन लागू हो जाता है तो उसको लागू करने के बाद दीवानी का काम के लिए क्या करते हैं, यह उप दीवान को, 2 उप दीवान को अपॉइंट करता है। इसका क्या नाम दिया गया है? ओमी चंद, मानिक चंद, राय दुर्लभ एंड सिताब राय। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो ये जो 2 अपॉइंट करता है, तो बिहार में सिताब राय, बिहार में कौन है? सिताब राय है। और अगर बात की जाए कि बंगाल में कौन है, तो किसका नाम आएगा? मोहम्मद रजा खां, ठीक है, मोहम्मद रजा खां। तो एक नाम हो गया मोहम्मद रजा खां का और दूसरा नाम हो गया बिहार में सिताब राय का। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स डिड निजामुद्दीन औलिया रिफ्यूज टू मीट? किससे मतलब मना कर दिया था मिलने से? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक एंड मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गियासुद्दीन तुगलक से, ठीक है। एक्चुअली बंगाल अभियान पे था ये, ठीक है। जब ये बंगाल अभियान पे गया था उस समय में इसको इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो निज़ामुद्दीन औलिया है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इसका बेटा था जूना खां या एमबीटी, यानी एमबीटी का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसको बोला जा रहा है कि ये निज़ामुद्दीन औलिया का शीश था, ठीक है, ये जूना खां। तो इसको ये सूचना मिली बंगाल अभियान में कि ये क्या करेगा, इसको जो है मतलब दिल्ली का सुल्तान बनाएगा, ठीक है। ये तो है नहीं, गयासुद्दीन तो है नहीं, बंगाल अभियान पे गया हुआ है। तो उस समय में ऐसा होता था कि अगर शासक नहीं है मेन शासक, तो उनके प्लेस में जो है तो किसी और को भी शासक बना दिया जाता था। तो इसको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जूना खान जो इसका शिष्य है निजामुद्दीन औलिया का, ठीक है, इसको बोला, इसने एक भविष्यवाणी कर दी थी कि तुम जो है राजा मतलब बनोगे, ऐसा इसने भविष्यवाणी किया। अब जब ये बात किसको पता चली, गयासुद्दीन तुगलक को, तो नाराज हो गया। तो इसने इसको धमकी दिया निजामुद्दीन औलिया को कि मैं क्या हूं, आ रहा हूं, तुम्हें बताता हूं। इसने क्या दिया, धमकी दिया, ठीक है। तो इसी धमकी के जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने क्या बोला, हुनूज दिल्ली दुरुस्त है, दुरुस्त है, यानी दुरुस्त है रे क्या है, दिल्ली अभी दूर है। इसलिए ये जो डायलॉग हम लोग बोलते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया का ही स्टेटमेंट रहा गयासुद्दीन तुगलक को लेकर के, ठीक है। तो ये इसको ध्यान रखेगा, हुनूज दिल्ली दुरुस्त है, दुरुस्त है, यानी दिल्ली अभी दूर है। Which of the following sultans first adopted the title of Hazrat Ala and later Sultan? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी एंड इस्लाम शाह सूरी। इसका राइट आंसर क्या होगा, बहलोल लोदी। एक्चुअली ये ना लोदी वंश का स्थापना इसने किया था, बहलोल लोदी ने। तो पहले इसने रखा था हजरत आला, बाद में ये सुल्तान का उपाधि ले लिया था। Which of the following sultans took measures to improve the quality of fruits? मैंने भी कहा था कि अच्छे से काम कौन कर रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दीवाने बंदगान यानी दासों के लिए सबसे अधिक दास भी इसके समय में थे, करीब 1,80,000 1,80,000 दास रहे इसके समय में फिरोज शाह तुगलक में। इसने बेरोजगारी को दूर करने के लिए इसने जो है एक बेरोजगारी दफ्तर या डिपार्टमेंट की इसने स्थापना की थी फ्रूट्स के लिए, ताकि अच्छे मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए इसने फलों का बगीचा लगा लिया। तो इसने कुछ अच्छे अच्छे काम किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स फाउंडेड ए सिटी वेयर आगरा इज नाउ? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी एंड सिकंदर लोदी। डी इज आवर राइट आंसर। कब इसने स्थापित किया था? 1504 में, ठीक है। आगरा की स्थापना 1504 में। वजीर गाजुद्दीन डिड नॉट अलाउ हिम टू इंटर दिल्ली। किसको मना कर दिया था दिल्ली में आने से? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय एंड बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, जिसका असली नाम क्या था? अली गौहर। इसका क्या नाम रहा है? अली गौहर। इसको इसने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। क्या बोला कि वजीर गाजुद्दीन दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था।
नाउ हु स्टार्टेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह? किसने स्टार्ट किया? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, शौकत अली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। ये फर्स्ट सत्याग्रही रहे। सेकंड सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे एंड थर्ड का नाम क्या है? ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त जो है ये थर्ड सत्याग्रह है, ठीक है। और बाद में इसी आंदोलन का नाम, जो सत्याग्रह है इंडिविजुअल सत्याग्रह, इसका नाम हो गया था दिल्ली चलो। क्या था इसका नाम? दिल्ली चलो आंदोलन आ गया था, ठीक है, सत्याग्रह का ही। इसको इसलिए लाया भी गया था कि उसी समय में सेकंड वर्ल्ड वार थी, तो गांधी जी को लगा कि अगर मैं इधर आंदोलन स्टार्ट करूंगा तो जितने भी ब्रिटिश हैं उनका ध्यान इंडियंस की तरफ आ जाएगा, और वर्ल्ड वार सर पे है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम आंदोलन तो जारी रखेंगे लेकिन इंडिविजुअली करेंगे, है ना, ताकि अगर ब्रिटिश का ध्यान वहाँ से हट जाता, ये लोग हार जाते, तो जर्मनी वाले जो है फिर इधर आगे बढ़ जाते, तो ये नुकसान था इंडियंस के लिए। इसीलिए यहाँ पर जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। और कब किया गया था? 1940 में स्टार्ट किया गया था। इन whose view Cripps proposal was a post-dated check in the name of a failing bank। महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जेपी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो ये किसका आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। क्रिप्स प्रपोजल कब आया था? मार्च 1942 में आया था। मार्च 1942 में आया था, ओके। वेवल प्लान भी 1942 में आया है। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 40, 41, 42, 45। तो क्या होगा? 42 में स्टार्ट हुआ था। 9 अगस्त ऑपरेशन जीरो पर सभी जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे अरेस्ट कर लिए गए थे। इसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया था, किसी ने इसको लीड नहीं किया है। हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, B.R. अम्बेडकर। तो सुभाष चंद्र बोस, है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने कब की थी? जब वो 39 में कांग्रेस के पद से रिजाइन दे दिए थे, ठीक है। 39 में क्या हुआ था? कांग्रेस के पद से रिजाइन दिए और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ये हो गए आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं फिर नए क्लास में नए वीडियोस के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।